दोस्तों, अपना सारा काम छोड़ करके सारा वक्त लगा दो उस काम पर जो हमारा वक्त बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए विशेष है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और यह कार्यक्रम विशेष करके शनिदेव की ढैया को लेकर है। पिछले 2.5 वर्षों से वृश्चिक राशि वाले जातक शनिदेव की ढैया से परेशान थे, लेकिन 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का संचरण करेंगे, वृश्चिक राशि वाले जातक शनिदेव की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। तो 29 मार्च 2025 से पहले जो 2.5 साल थे, शनिदेव ने आपको क्या दिया, और उसके बाद शनिदेव 2.5 साल आपको क्या देंगे, आज ये जानेंगे, समझेंगे। और वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अचूक उपाय भी होंगे जिनको करने से शनिदेव की कृपा को और भी ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। शनि की ढैया और वृश्चिक राशि। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। अगर आप इस कार्यक्रम को लग्न राशि के अनुसार देख रहे हैं, तो लग्न के स्वामी बनते हैं मंगल। कौन है मंगल? तुष्टु ददाति साम्राज्यम रुष्टु हर्त तक्षणात्, कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपना समय आने पर साम्राज्य दे देते हैं, क्योंकि मंगल जब देने लगते हैं जंगल में मंगल कर देते हैं, अन्यथा अमंगल करते भी वो देर नहीं लगाते। हमारे सौर परिवार के सेना नायक दोस्तों, मंगल रज के कारक माने जाते हैं। मंगल अग्नि प्रधान ग्रह है। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और मंगल की खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दांपत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी माना जाता है, तभी तो दांपत्य जीवन चलता है। यही कारण है कि विवाह से पहले लड़के और लड़की की कुंडली में मंगल का मिलान किया जाता है। मंगल वैसे देखा जाए तो आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से के कारक भी माने जाते हैं, क्योंकि वो सेना नायक है, लड़ाका है। तो ये गुण वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वाले जातकों के अंदर स्वाभाविक है, होता ही है, क्योंकि मंगल हमेशा लीडरशिप करवाता है, नेतृत्व क्षमता करवाता है, व्यक्ति को हमेशा आगे रखते हैं, पीछे नहीं रखते हैं। बहरहाल आज बात करेंगे शनिदेव की ढैया को लेकर। दोस्तों, क्या होती है ढैया? शनिदेव गोचरवश भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से, यानी कि चंद्रमा से चतुर्थ या अष्टम भाव का संचरण करते हैं। शनि की ढैया प्रारंभ होती है, लेकिन कभी कभार यह भी देखा जाता है कि यही ढैया दुख देने वाली भी मानी जाती है और यही ढैया कल्याण करने वाली भी मानी जाती है। कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राशेष चतुर्थाष्ट में, लेकिन यह निर्भर करता है हमारी जन्म कुंडली के अनुसार, क्योंकि अगर हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत होगी, यानी कि शनिदेव उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, निश्चित तौर पर यही ढैया कल्याण करने वाली मानी जाती है। लेकिन इसके विपरीत शनिदेव हमारी जन्म कुंडली में नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, अस्तगत होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, पाप ग्रहों से पीड़ित होंगे, यही ढैया दुख देने वाली भी मानी जाती हैं। इसलिए महर्षि पराशर कहते हैं, कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राशेष चतुर्थाष्ट में। दोस्तों, 29 मार्च 2025 को वृश्चिक राशि वाले जातक शनिदेव की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, ढैया यानी कि शनिदेव गोचरवश भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से, यानी कि चंद्रमा से, जब चंद्रमा पर शनि का प्रभाव होता है तो ढैया शुरू होती है। और चंद्रमा हमारे मन के कारक माने जाते हैं।
चंद्रमा मन सो जाए थे, चंद्रमा हमारे मन को मजबूत करते हैं, तो मन का मजबूत होना बहुत जरूरी माना जाता है। और जब शनिदेव का चंद्रमा पर प्रभाव होता है, हमारा मन भटकता है, मन एकाग्र चित्त नहीं रहता, मन विचलित तो होता है, कोई भी कार्य में मन नहीं लगता। इसलिए महर्षि पराशर यह भी कहते हैं कि कोई भी कार्य करते समय, शुभ कार्य करते समय मानव मन, मानव चित्त हमेशा मजबूत होना चाहिए। बहतिथि करण दोषा बार योगो बधवा शब्दी ससेनी सस्ते ना समायनित सर्वे सकल विविध दोषा सद्दत्त प्रजंति भवति यदि शुकार्य चित्त शुद्धिर्णाम। किसी भी प्रकार का कार्य करते समय, शुभ कार्य करते समय मानव चित्त, मानव मन हमेशा मजबूत होना चाहिए। और हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन से ही हमारी हार और जीत निश्चित होती है। तो जब 2.5 वर्ष वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की डैया चल रही थी, यानी कि चंद्रमा पर शनि का प्रभाव था, तो पिछले 2.5 सालों में शनिदेव ने वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्या दिया, यानी कि आपका मन भटक रहा था, कार्य में मन नहीं लग रहा था, लगातार आलस्य आ रहा था, आज का काम आप कल पर टाल रहे थे, कार्य करने के लिए आप बाहर तो निकल रहे थे, बाहर तो जा रहे थे, लेकिन भटक करके आप वापस भी आ रहे थे। आप कुछ कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयत्न तो कर रहे थे, लेकिन लगातार पीछे जा रहे थे। यानी कि 10 कदम अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। पैसे जीवन में आ तो रहे थे, लेकिन जितने आ रहे थे उससे कई गुना तो खर्चा आपका बना हुआ था। 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तो तैयार खड़ा था। पारिवारिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, कौटुंबिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, परिवार में एक मत नहीं था, पूरे परिवार वाले एक जगह बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान कर सके, ऐसी स्थितियां नहीं थी। तो प्रमोशन रुका हुआ था, पदोन्नति रुकी हुई थी, पति पत्नी में अलगाव बना हुआ था, तो इसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिल रहा था। संतान की समस्याएं थी, उनके विवाह को लेकर आप चिंतित थे, उनकी सगाई को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर आप चिंतित थे। तो कुल मिलाकर के जिनके लिए आप सुख दुख में भागीदार बने, दुख की घड़ी में जिनका आपने साथ दिया, जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए, क्योंकि शनिदेव ने डैया में यह आपको दिखाया। शनिदेव करते क्या, शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता है, कर्म फलदाता इन्हें कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश है, दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ही शनिदेव हमें दंडित भी करते हैं, लेकिन शनिदेव धैर्य के कारक माने जाते हैं, धीमी गति से चलते हैं, इसीलिए एक राशि में यह 2.5 साल तक रुकते हैं और इन्हीं 2.5 सालों में व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, धैर्य एक ऐसी सवारी मानी जाती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। शनिदेव व्यक्ति को जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। यह है शनिदेव। तो अब ये तो पिछले 2.5 वर्षों से वृश्चिक राशि वाले जातकों ने यह समय देखा ही होगा, लेकिन 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, डैया से मुक्त भी हो जाएंगे वृश्चिक राशि वाले जातक, तो ये जो 2.5 साल होंगे ये आपके लिए कैसे होंगे, ये जानने का विषय है। तो निश्चित तौर पर वर्ष 2025 की शुरुआत भी होगी, कुछ ही दिनों के बाद वर्ष 2025 का आगाज होगा और ऐसे में शनिदेव की डैया भी खत्म हो जाएगी। तो यह जो शुभ समय है वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन पर अच्छा समय देखने को मिलेगा। इससे पहले शनिदेव पिछले 2.5 वर्षों से, यानी कि 29 मार्च 2025 से पहले आपके चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में चल रहे थे। हालांकि यहां पर यह सस नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहे थे, लेकिन शनि की डैया की वजह से जो सफलता आपको मिलनी चाहिए थी, जो प्रभाव आपको मिलना चाहिए था, वो प्रभाव देखने को नहीं मिला। यहां पर घर का जो मकान है बनाने का सपना, वो भी सपना आपका पूरा नहीं हुआ। पारिवारिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, माता के साथ वैमनस्य बना हुआ था, कौटुंबिक स्थितियां भी अच्छी नहीं थी, वाहन से संबंधित परेशानियां
आपको आ रही थी, छोटी मोटी चोट आपको लग रही थी, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में ही खर्च हो रहे थे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, तो ऐसी परेशानियां बनी हुई थी। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके चतुर्थ भाव यानी केंद्र से निकल करके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि का संचलन करेंगे और 2.5 वर्ष तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। दोस्तों, पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है, शेयर मार्केट का भाव माना जाता है, लॉटरी, सट्टे, जुगार, जो आकस्मिक धन प्राप्ति के जितने भी साधन होते हैं सबका भाव यही पंचम भाव माना जाता है। पंचम भाव प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है। और एक अगर तौर से देखा जाए तो यही जो पंचम भाव है, यह संचित कर्म का भाव माना जाता है। संचित कर्म का मतलब जो हम कर्म करके आए या वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं या फिर हमने जो कर्म किया है उस कर्मों का लेखा जोखा तो शनिदेव देते हैं, और इसी कर्म के भाव में, संचित कर्म के भाव में कर्म के कारक शनिदेव का आगमन होगा और 2.5 साल तक रहेंगे। तो निश्चित तौर पर दैया से मुक्त होंगे। तो यहां पर आपकी संतान की जो समस्याएं थी उस समस्याओं से आप मुक्त होंगे, यानी कि उनकी शिक्षा को लेकर आप परेशान थे, उनके हायर एजुकेशन को लेकर आप बाहर भेजना चाहते थे, विदेश भेजना चाहते थे, ऐसी समस्याएं आ रही थी, लेकिन इस प्रकार की समस्याओं का अंत होगा। बच्चों के विवाह को लेकर आप चिंतित थे, उनकी सगाई को लेकर आप चिंतित थे, यहां पर कोई ना कोई ऐसे योग बनेंगे, विवाह के योग बनेंगे, या फिर आप किसी के साथ प्रणय संबंधों में बंधे हुए थे, प्रेम प्यार में बंधे हुए थे। लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद शनिदेव जब आपके पंचम भाव में आएंगे, वो प्यार आपका शादी में बदलेगा। शेयर मार्केट में आपके पैसे फंसे हुए थे, शनिदेव जब यहां आएंगे, इनकी सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर होगी, यह भी त्रिश्राय भाव पर होगी। शनिदेव की दृष्टि यह अच्छी दृष्टि ही मानी जाती है। अब शनिदेव आपके पंचम भाव में होंगे, आप जहां भी नौकरी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं वहां पर किसी के साथ आप प्रेम संबंधों में बन सकते हैं, प्रेम प्यार में बन सकते हैं। तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। शेयर मार्केट में आपके पैसे फंसे हुए थे, आपकी प्रॉपर्टी में आपके पैसे फंसे हुए थे, अच्छे के लिए आपने पैसा लगाया, लेकिन वो पैसा आपका फंसा हुआ था और उस पैसे को फंसाने वाले आपके अपने लोग थे। लेकिन इस प्रकार की जो समस्याएं थी उस समस्याओं का भी अंत होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो 29 मार्च 2025 के बाद जब शनिदेव यहां आएंगे, निश्चित तौर पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ लगेगा, या फिर आप बिजनेस से जुड़े हैं, कोई ना कोई डील आपके साथ होगी, जिसके कारण आपके जीवन में जो कर्जों की समस्याएं बनी हुई थी उस समस्याओं का अंत होगा, कर्जा भी उतरेगा। तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अब शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दशम भाव में दृष्टि करते हैं। दोस्तों, सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है, इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 और महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई हैं, तीसरी दृष्टि और दशम दृष्टि। अब 29 मार्च 2025 को शनिदेव जब आपके पंचम भाव में आएंगे तो इनकी जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके सप्तम भाव पर होगी, केंद्र पर भाव पर होगी। और ये जो घर है ये शुक्र का घर माना जाता है। शनि और शुक्र ये प्रबल मित्र घर माने जाते हैं, और साल की शुरुआत में जनवरी 2025 में शनि का शुक्र के साथ संबंध भी बनेगा, युति भी बनेगी। तो कुल मिलाकर के वर्ष का आगाज, वर्ष का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। पति पत्नी के बीच जो वैमनस्य चल रहा था वो दूर होगा, पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे, मिठास भरे होंगे, उसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। यहां पर जो लोग अविवाहित हैं, लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा था या सगाई नहीं हो रही थी, विवाह के प्रबल योग भी बनेंगे। आप शीघ्र ही घोड़ी पर सवार होने वाले होंगे। 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव आपके पंचम भाव में आएंगे, इनकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण यह आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, यह आपके रोजगार का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके रोजगार में वृद्धि होगी, आय के नए नए साधन उपलब्ध होंगे,
आय के नए नए स्रोत बनेंगे। भागीदार के साथ मनमुटाव चल रहा था, पार्टनर के साथ मनमुटाव चल रहा था, वो आपका दूर होगा। तो निश्चित तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूत होगी, क्योंकि व्यापार चलेगा तो निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा। जो पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, आपके पीछे जहां आप नौकरी करते थे, आपके पीछे जो लोग आए और वो लोग आगे बढ़ गए और आप वहीं के वहीं बने हुए थे, क्योंकि शनि की ढैया चल रही थी। शनिदेव आपको जांच रहे थे, परख रहे थे, पीड़ा दे रहे थे, आपको मजबूत कर रहे थे। शनिदेव की 7.5 और ढैया ये जीवन में क्यों आती है? इसीलिए आती है कि व्यक्ति को जांचने के लिए, परखने के लिए और व्यक्ति को मजबूत करने के लिए। दोस्तों, शनि को तपाया ही इसलिए जाता है कि उसकी चमक बढ़े। तो यह शनिदेव ने पिछले 2.5 वर्षों से आपके साथ किया, लेकिन अब 29 मार्च 2025 के बाद शनिदेव पंचम भाव में आएंगे। सप्तम भाव पर इनकी तीसरी दृष्टि होगी। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी, त्रिषणाय भाव पर होगी, और त्रिषणाय भाव पर बुध की राशि पर शनिदेव की दृष्टि का होना लाभ की प्राप्ति होगी। कोई न कोई लाभ आपका रुका हुआ था या फिर आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, वो फिर से बढ़ने लगेगा। आय के साधन जो रुके हुए थे, आय के स्रोत रुके हुए थे, पैसे आ रहे थे लेकिन खर्चे बने हुए थे, इस प्रकार की समस्याओं का भी अंत होगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार पिछले 2.5 वर्षों से दबी हुई थी, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। तो यहां पर लक्ष्मी की आवक होगी। जो पैसे रुके हुए थे, धन रुका हुआ था, धन का प्रवाह रुका हुआ था, वो आपका फिर से बढ़ेगा। आपकी वित्तीय स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और यहां पर आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई ना कोई रोजगार लगा सकते हैं, कोई ना कोई दुकान लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे योग बनेंगे कि आप अपने व्यापार को कोई परिवर्तन कर सके, अच्छा परिवर्तन उसमें ला सके, या फिर जहां आप नौकरी करते हैं उस नौकरी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आप कर सके, या फिर आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आप कोई नई नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। अब शनिदेव की एक महत्वपूर्ण दृष्टि की बात कर लेते हैं, दशम दृष्टि। शनिदेव 29 मार्च 2025 को जब आपके पंचम भाव में आएंगे, मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में आएंगे। बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और शनि कर्म के कारक हैं। यहां पर कर्म और भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। और बृहस्पति की दशम दृष्टि आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव यानी कि द्वितीय भाव पर होगी। तो कुल मिलाकर के आपकी कौटुंबिक स्थिति अच्छी होगी। भाइयों के साथ जो विरोध बना हुआ था वो उसका अंत होगा। दूसरी बात, यही आपकी वाणी का भाव माना जाता है। तो इससे पहले 2.5 वर्ष आपकी वाणी में कटुता बनी हुई थी, चिड़चिड़ापन बना हुआ था, आप किसी को कहना कुछ और चाह रहे थे, आपसे मुख से कुछ और निकल रहा था, अपनी वाणी के कारण आपके संबंध बिगड़ रहे थे। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव की दृष्टि जब आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव पर बनेगी, आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। और कुल मिलाकर के आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, एक अलग प्रगति देखने को मिलेगी। तो धन, कुटुंब और वाणी का भाव, वहां पर शनि देव की दशम दृष्टि होगी, तो धन के भी स्रोत बनेंगे। जो प्रॉपर्टी में आपके पैसे रुके हुए थे, पैसे फंसे हुए थे, वो पैसे धीरे धीरे एक बार फिर से आपके जीवन में आने लगेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 का आगाज भी अच्छा होगा। और 29 मार्च 2025 को शनिदेव की दैया से आप मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद के जो 2.5 वर्ष होंगे आपके लिए बेहतरीन होंगे। तो मेहनत आपको करनी है, परिश्रम आपको करना है। शनिदेव आपको और भी ज्यादा परिश्रम करने के लिए उकसाएंगे। और कब तक? जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक शनिदेव आपको आराम से बैठ नहीं देंगे। तो दोस्तों, यह रहेगा आने वाला 2.5 वर्ष वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। अब बात कर देते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो इन 2.5 सालों में शनिदेव को आप प्रसन्न करिए, शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करिए, क्योंकि जिनके ऊपर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है, कर्म के कारक देवता की कृपा प्राप्त हो जाती है, वहां पर परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो करना क्या है? भगवान शिव की आराधना, क्योंकि शनिदेव के परम देव, प्रिय देव माने जाते हैं भगवान शिव, और जिनके ऊपर शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, शनिदेव की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। तो भगवान शिव की आराधना करिए आने वाले 2.5 वर्ष में। दूसरी बात, शनि के पौराणिक मंत्रों का, शनि के बीज मंत्रों का, शनि के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करिए। ओम प्राम प्रीम प्रो स
शनिचराय नमः इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करिए। 2.5 वर्ष तक शनि के पौराणिक मंत्र ओम नीला जनम समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करिए। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करिए। एक उपाय छाया पात्र आप इन 2.5 वर्षों में जब भी आपको मौका मिले, समय मिले, आपको जरूर करना है। करने में उसमें क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें सरसों का तेल डालना। और यह कहां करना है, जहां भी आपके आसपास पीपल का वृक्ष हो वहां पर आप जाएं, मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालें, उसको जलाना नहीं है, अपना मुख देखना है और उस दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ के पास आप रख करके आ जाएं और रख करके आप वापस निकलते हैं, 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये उपाय आप इन 2.5 वर्षों में 5 बार कर सकते हैं। ये उपाय आपको करना है। दूसरा कि आपके घर में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे आपके माता पिता हो, आपके दादा दादी हो, बुजुर्गों का कभी भी अपमान न करें, उनके अनुसरण में रहें, उनके कहने में रहें, उनकी आज्ञा का पालन करें। निश्चित तौर पर जहां पर वृद्धों की, बुजुर्गों की कृपा प्राप्त हो जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है, वहां पर शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो ही जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा है, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। दोस्तों, एक शिकायत हमेशा मेरी आपसे रहती है, आप वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सीधे पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम शनिदेव, ओम शनिचराय नमः, ओम नमः शिवाय ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।